सुल्तान महमद II ना एक पोली मैथ थे। ही वाज समवन हु कुड डू एनीथिंग दैट ही पुट हिज माइंड टू, एंड उनके अंदर 4 ऐसी ट्रेड्स थी जो अगर आप भी अपना लेते हो तो यू विल बिकम एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल इन 2026। नंबर 1, वो लकीर के फकीर नहीं थे और वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचते थे। क्रिश्चियंस ने सुल्तान महमद की नेवी को एडवांस करने से रोकने के लिए गोल्डन हॉर्न के ऊपर एक बहुत भारी सी चेन लगा दी थी। सुल्तान महमद सेड कि इफ देयर क्रेजी इनफ टू पुट अ चेन ऑन द गोल्डन हॉर्न देन आई एम क्रेजी इनफ टू ड्रैग माय शिप्स अक्रॉस लैंड। सो जब भी आपको लगे कि आप किसी जगह पे फंसे हुए हो, जस्ट जूम आउट एंड थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड सी व्हाट हैपेंस। नंबर 2, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल 21 साल की उम्र में फतह कर लिया था, ऑल बिकॉज ही हैड अनब्रेकेबल कन्विक्शन। उनके जो ग्रैंड वजीर थे चांदाली हलील पाशा, ही कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू स्टॉप हिम। एवरीवन अराउंड हिम वाज अगेंस्ट हिम एंड द वॉल्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वर द थिकेस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन दोज वॉल्स कोलैप्स्ड एट महमद II's कन्विक्शन। अगर आपको भी आपके इर्द गिर्द के लोग डाउट करते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं तो चूज टू बी लाइक महमद। टेल द वर्ल्ड कि आइदर आई विल कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल और कॉन्स्टेंटिनोपल विल कॉन्कर मी। नंबर 3, महमद II was obsessed with learning and that is why he was always 2 steps ahead of the enemy. He knew 7 languages and he was an avid reader. इस competitive advantage की वजह से he could communicate with pretty much everyone and he could destroy his enemies with his mind. You should also be obsessed with learning and आपको रोज का 1 घंटा at least लगाना चाहिए where you just focus on learning something new for the day. Number 4, he had super high standards for himself and for his circle. Average लोग उनके पास टिक ही नहीं सकते थे. He surrounded himself with warriors, thinkers and scholars. As an actionable step, I want you to ask yourself this question कि if you had your current friend group around you and your goal was Constantinople, could you conquer it or would it conquer you? एक हदीस है कि लतुफ्तहुन्नल कॉन्स्टेंटिनिया फलनेअमल अमीर अमीरुहा फलनेअमल जैश ज़ालिकल जैश. Verily you shall conquer Constantinople. What a wonderful leader that leader will be and what a wonderful army that army will be. This video basically gives you a tiny manual of the amazing things that you can learn from the man that the King of Kings sallallahu alaihi wasallam himself complimented.